सो कैसे सारे सारे। तो दोस्तों देखो, आज का प्लान तो कुछ हुआ नहीं, जस्ट बिकॉज आज सो के उठा तो सबको गुड मॉर्निंग बोल दिया यार। मेरे घर में सबको सो गए, तो बोल रहे हैं कि हाँ भाई मेरा लड़का पढ़ा लिखा। मेरे को पापा वहां से चिल्ला रहे हैं, हाँ भाई 12th पढ़ा, भाई मेरा लड़का 12th पढ़ा है। मतलब बोल खा दिया, घर में खुशी नेक्स्ट लेवल हो गई मालूम है। और सुबह उठते मैं गया शौचालय में देखा बहुत भीड़ था। भीड़ के चक्कर में अब भीड़ के चक्कर में होए हल्ला नहीं भाई। भीड़ के चक्कर में क्या हुआ कि अब अरे भीड़ के चक्कर में क्या हुआ कि अब मैं बाहर गया, जस्ट बिकॉज मेरे घर में ना कुछ मेहमान लोग आए हैं, तो उस चक्कर में मेरे शौचालय में बहुत भीड़ था यार, बहुत हद से ज़्यादा भीड़ था। तब मैंने क्या किया मालूम है, मैं गया दूसरे के शौचालय। अब वहाँ मेरे को बोल रहे हैं भाई 20 रुपये लगेगा पॉटी करने का, है ना। तो मैं बोला नहीं अंकल, मतलब कुछ ज़्यादा ही रेट महंगा नहीं है, मतलब मैं मार्केट में जाऊँ, मार्केट में तो 10 रुपये लेता, आप 20 रुपये ले रहे हो। तो बोलते हैं हाँ बेटा वो मार्केट में है ना, ये घर में है, मेरे घर जस्ट तू मेरे घर के बगल में रहता है, मार्केट जाने में तो तू जा भाई, लेटिंग रास्ते में निकल जाएगा तो मत बोलना मेरे को। मैं बोला भाई अंकल जी की बात सही है। अब बगल वाला ना दोस्तों, वो मेरे को सीधा बोलता है कि वो मार्केट है इसलिए 10 है और यहाँ मेरे बगल में 20 रुपये। मतलब दोस्तों मतलब मुसीबत में ना हर कोई फ़ायदा उठाता है यार, हर कोई फ़ायदा उठाता है। वो जस्ट मेरा बगल वाला फ़ायदा उठा ही रहा था मेरा। तो ठीक है, मैं बोला ठीक है। तो मेरे को बोलते हैं कि तुम कर लो जल्दी। मैं बोला ठीक है, मेरे को जान दो। तो मैं देखा भीड़ था उनके घर में भी, तो वो अपने घर वाले को निकाल दिए बाहर, भाग रहे, पैसा दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। मैं मतलब पैसा दे रहा था, तो सबको निकाल दिए, बाहर निकाल दिए। अब मैं पॉटी करने अंदर चल दिया दोस्तों। अंदर गया और जस्ट बाहर आया करके, तो अब मेरे हाथ में ना 50 का नोट। मतलब ये कलयुग है ना, कलयुग के बारे में बता रहा हूँ, बहुत रहस्यमयी बातें है ये। अब बाहर जैसे आया, मैं 50 का नोट दिया। अंकल जी बोलते हैं बेटा अभी 35 रुपये रख लो, 15 रुपये अभी खुले नहीं है मेरे पास, तो ऐसा करो 15 रुपये का और रख लो। मैं बोला अंकल जी क्या मेरे अंदर में कुछ वो है क्या, जो मतलब कुछ सामान ले रहा हूँ क्या मैं, जो 15 रुपये का और ले लूँ कर लूँ इस टाइप का। मतलब अरे मैं मूड बहुत तेज खराब हो गया दोस्तों। मैं बोला अंकल जी 50 का नोट लाओ, मैं घर से ला के दे रहा हूँ आपको। तो फिर घर से लाके उनको जल्दी से दे दिया। भाई भाई कहाँ बोलते हैं यार, 15 रुपए के चक्कर में मैं दोबारा जाऊँ, भाई पागल हो गया हूँ क्या मैं, है। फिर चक्कर में फिर बाहर आया, बाहर के चक्कर में आया। तो जैसे पहुंचा, घर जाके जैसे पहुंचा तो मेरे को एक लड़की कॉल आया। मैं बोला कोई कस्टमर होगा गैरेज का। तो जस्ट उसका उठाया, वो एक लड़की थी। लड़की बोलती है भैया कहाँ पे हो आप, बचा लो मेरे को, बचा लो। आए ये कौन बोल रहा है, मतलब लड़के लोग मेरे दोस्त लोग अलग तरीके से फानते हैं मेरे को मालूम है कि उनका बिहेवियर कैसा, उनकी बातें कैसा, लेकिन ये कुछ नेक्स्ट लेवल टाइप का बात है। मतलब डिफरेंट था ये बात, जो था ना बहुत ही मेरे को कान में चुभ रहा था कि हाँ लगता कि बचा ही लूँ जाके। मतलब वहाँ से चिल्ला रही मेरे को भैया बचा लो, भैया बचा लो, भैया बचा लो। तो अब आप लोग बोलोगे तो फिर आपने क्या किया। मैं उसको नहीं बचाया क्योंकि वो फ़ोन में थी ना। अब भाई यहीं पे तो होता है स्टार्टिंग। अब देखो लड़की का ड्रामा ना अनेकों प्रकार का होता है दोस्तों, अनेकों प्रकार का होता है। तुम उसकी गाली सुन सकते हो और तुम फिर बोलोगे कि बिहेव, उसके बाद वो सॉरी बोल देगी, तुम यहाँ खुश हो जाओगे, अरे हाँ भाई सॉरी बोल दिया, सॉरी बोल दिया। एटीट्यूड को तुम घंटा दिखाओगे नहीं उसके सामने, क्योंकि भाई तुम्हारा दिल जो है एकदम स्वीट है, एकदम पिघल जाता वहाँ पे। बहुत ही मतलब चूतिया हो तुम, टूटल तरीके अच्छे से चूतिया हो। अब देखा जाए तो अब क्या हुआ है मालूम है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसको मैसेज देखो, उसको मैसेज हल्ला निकलना तुम, मैसेज आया, उसका मैसेज आया कि सॉरी सॉरी बोल रहे थे ना, जस्ट बिकॉज वो सॉरी इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ना वो थोड़ा सा बात वो इस टाइप का कर दी थी कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, तो वो सॉरी 3 दिन तक लगातार बोली। अब चौथे दिन में मान गया मैं, क्योंकि भाई 3 बार बोल दी है, चौथा बार बोलती तो भाई मेरे को बुरा लग जाता, इसलिए मैं बोला मान जाते हैं यार। अब फिर मैं यहाँ से बोला कि अब गुस्सा तो तुम दिखाते हो बहुत, अब मेरी बारी है। अब मैं गुस्सा दिखाने लगा, बोलती, मैं बोला भाड़ में जाओ आप, तो बोलती है लैंग्वेज सुधारो घंटा, केस ठोकने में टाइम नहीं लगेगा। मैं बोला यही है कलयुग, यही है दोस्तों कलयुग। मतलब तुम अगर लड़की तुम्हें कुछ बोल रही तो तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, अगर तुम उसको बोल रहे हो तो घंटा फिर वो देखेगी ही देखेगी भाई, वो भी अच्छे से तुमको देख लेगी, या तो देखते ही देखते पूरा कांड करवा देगी। इसलिए दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा लड़कीबाजी से दूर रहो, अभी से हाथ जोड़ के किनारे हो जाओ। मैं भी उससे दूर हो गया हूँ। मैं बोला भाई तेरा मेरा रिश्ता यहीं तक रहा, और मेरा रिश्ता फिर सॉन्ग सुनने लगा इमरान हाशमी का। उसी समय फिर मैं उसको एक ही रात में भूल गया, 3 मिनट में भूल गया, क्योंकि 3 मिनट का ही सॉन्ग था ना। तो उसी समय मैं उसको भूल गया यार, फालतू को दिमाग लगाना बेकार है, क्योंकि लड़कीबाजी का ड्रामा, लड़की लोग का ड्रामा बहुत होता है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ। तुम लोग मानो चाहे मत मानो, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज होते हैं वो लोग। क्या है कि तुम अगर उसको बोल रहे हो कि चलो घूमना है, अगर वो बोल दी नहीं,
तो तुमको मानना ही पड़ेगा। अब अगर वो बोल दी कि चलो मैं तैयार हूँ आज घूमना है, तो तुमको जाना ही पड़ेगा। तुम चाहे मेरे से लिख के लो, नहीं लिख के लोगे तो भाई मेरे से मुंह से बुलवा कर देख लो, मैं मुंह से बोल के देख दे रहा हूँ भाई कि तुम घूमोगे ही घूमोगे। नहीं माना तुम्हारा तब भी जाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा ही होता है, हम लड़के हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही होता है। लड़के जो है ना बहुत ही कठोर दिल नहीं होते हैं, बल्कि कठोर दिल लड़की होती है। तुम अभी से मान लो इस सिचुएशन में ना, अभी से तुम मान के रख लो, क्योंकि ये कलयुग है यार। कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कांड कैसा भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जस्ट बिकॉज कुछ था नहीं आज के लिए। और 12 बजे 1 बजे तक फिर मेहमान लोग का मैं खातिरदारी करने लगा। मेहमान लोग एक तो अलग परेशान करके रखो दोस्तों, जितना मेहमान आते नहीं ना उतना घर का खर्चा बढ़ा देते हैं। और खर्चे में क्या बढ़ता मालूम है? सिर्फ चिकन बकरा। घंटा लोग को सब्जी वाजी से मतलब नहीं है, उनको चाहिए चिकन मटन, अच्छा अच्छा आइटम चाहिए खाने के लिए। घंटा समोसा मंगाओ, बड़ा मंगाओ, ये सब करते हैं भाई आके। भाई हम तो जाते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते कि भाई ये सब लाओ वो सब लाओ, हम तो नहीं बोलते। लेकिन भाई वो लोग आएंगे तो भाई योगेश ले आओ, खातिरदारी। बातें नहीं करेंगे तुमसे, तुमसे बातें शुरुआत नहीं करेंगे कि अगर मैं पूछ दूंगा सफ़र कैसा रहा आप लोगों को, नहीं बताएंगे। क्योंकि जब तक उनके मुंह में दाना नहीं जाएगा लेग पीस का, तब तक वो मुंह ही नहीं खोलेंगे। कभी कभी मेरे मेहमान लोग ऐसा करते हैं। अब आए हैं मेरे घर में, खातिरदारी उनका कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, सुबह से अभी तक तो 5,000 6,000 रुपये खर्चा भी हो गया दोस्तों। बताओ, इतना मैं घूमता खाता भी इतना भी नहीं हूँ, फिर भी वो लोग के चक्कर में खर्चा फिर्चा हो जा रहा है। अभी जाने के समय में जब वो लोग जाएंगे, टिकट का पैसा भी हमको ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग घर में ही रहेंगे, तब तक नहीं जाएंगे। वो लोग जब घर से निकलेंगे ना, और जानबूझ के बैग उठाएंगे, 10 बार उठाएंगे, ताकि हम लोग यहाँ से कुछ दे ना, 100 200 300 रुपये जब तक जेब से निकाल के ना दे, तब तक वो जाएंगे ही नहीं कि हाँ भैया कुछ तो देगा कुछ तो देगा। और हम यहाँ कटा के हमको कुछ मिलना ही नहीं। क्या मिलना है? कुछ नहीं, हमको सिर्फ यही मिलना है कि आशीर्वाद मिलेगा मेहमान लोग का। भाई क्या करूँगा मैं आशीर्वाद ही मेहमान लोग का, जो भाई वो मेहमान मेहमान नहीं हुआ, मेहमान मेहमान के नाम पे एक तो कलंक है दोस्तों। मेरे रिश्तेदार जो हैं, मैं उनका बुराई नहीं करता। अब बुरे लोग हैं तो बुराई करना पड़ता है कभी कभी। तो हो गया, उनको विदा करने के चक्कर में 1 2 दिन लग गया, मेरे को विदा करते रह गया। और जैसे विदा हुआ, अब मेरे को घर वाले मेरे को परेशान करने लगे कि क्या खर्चा कर दिया, क्या इतना कर दिया, क्या ना दिया, क्या ऐसे। भैया यार, अब वो अगला चाह रहा है, जब तक उनके नहीं सुनूंगा तो घंटा लोग तो फिर बोलेंगे ना उल्टा सीधा। इसलिए दोस्तों सुनना पड़ता, सबका सुनना पड़ता। सबका सुनो, करो अपने मन का। लेकिन मेरा हाल यहाँ उल्टा था, सुनो भी उनका, करो भी उन्हीं का मन का, आओ हमारे मन का कुछ नहीं होगा। हम तो बस वैसे ही हैं दोस्तों। तो कोई नहीं, आज के लिए इतने ही, जस्ट बिकॉज थोड़े से था आज स्टोरी, ज़्यादा माफिक नहीं था आज स्टोरी। जो थोड़ा सा जो था स्टोरी का, वो कहानी ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता मैं, क्योंकि कहाँ लंबा खींच दूंगा तो मिनट भी ज़्यादा हो जाता है ना यार, एक तो व्यूज़ वैसे नहीं आ रहे। बाकी मिलता हूँ कल दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता हूँ कल।